नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश उत्तर माघे प्रदेश की शुरुआत करते हैं। उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे सियासत की, जो परिवारवाद की परिपाटी पर चलती रहती है और चलते चलते आगे बढ़ती है। सियासत में आए दिन परिवारवाद का मुद्दा उठता है। चुनाव में परिवारवाद पर वार पलटवार होते हैं और तमाम उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे सियासत सिर्फ एक परिवार या कुनबे तक सिमट जाती है। लेकिन इसकी काट निकालने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी है। जिसका फायदा क्या होगा, उनका ये फंडा कितना कारगर होगा और कैसे वो इस हथकंडे से परिवारवाद को दमदार प्रहार उस पर कर पाएंगे, ये सवाल अपने आप में बना है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस मुहिम से परिवारवाद वाली राजनीति को कोई चोट पहुंचेगी या फिर ये परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जिन मसलों पर सबसे ज्यादा हमलावर होकर खेलती है, उनमें एक मसला है परिवारवाद का। परिवारवाद की पॉलिटिक्स के खिलाफ जंग में बीजेपी हमेशा बुलंद होकर सामने आती है। फिर चाहे वो परिवारवाद कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, एनसीपी का हो या दक्षिण के किसी दल का हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में विरासत के साथ राजनीति की रंगोली बनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन दूसरे दलों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। लेकिन इस मसले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर हो गए हैं और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिवारवाद वाली परिपाटी को तोड़ने के निर्देश दे दिए। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पार्टी के आम कार्यकर्ता ही पंचायत चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी एमपी एमएलए के परिजनों को नहीं मिलेगा टिकट। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है प्रत्याशी चुनने की जिम्मेदारी। दरअसल यूपी में कई ऐसे राजनीतिक घराने हैं जहां सांसद से लेकर जिला पंचायत तक के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। ऐसे में परिवारवाद की नीति को तोड़ने के लिए, नए कार्यकर्ताओं को पदों से जोड़ने के लिए और भटकती धारा को मोड़ने के लिए यूपी के सीएम ने फैसला ले लिया है। सवाल सीधा सा है कि क्या इस फैसले से परिवारवाद की राजनीति पर रोक लग पाएगी, और सवाल ये भी कि पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता क्या इस आदेश को आसानी से शिरोधार्य कर पाएंगे। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल सीधा सा है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका सीधे हम रुख करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, और प्रदीप भटनागर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सियासी परिवार आपके दल में हैं जिस घर में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पंचायतों में भी कब्जा है, और उसके बाद अब ये फैसला लिया जा रहा है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत तो कम से कम कार्यकर्ताओं को मिले। लेकिन वो बड़े नेता मानेंगे क्या? आप ही से सवाल मेरा है कि आपके यहां से निर्देश है तो सवाल भी यही। देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कभी भी हमारे यहाँ किसी का कब्जा नहीं है पार्टी के अंदर। जैसे कि एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, एक ही परिवार की पार्टी है समाजवादी पार्टी। अगर ये परिवार ना रहे तो इन पार्टियों का कोई अस्तित्व ना रहे। मुझे तो ऐसा दिखता है जो आज के हालात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को हम जाके बैठते हैं, हमारे बड़े नेता उनसे मिलते हैं, और साफ साफ हमारे नेताओं का भी मानना है कि जिसने बूथ पर काम किया है, जिसने क्षेत्र पर काम किया है, जो हमारा दिन रात कार्यकर्ता क्षेत्र में लगा है, उसी को आगे चुनाव में लड़ना चाहिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं तो निर्देश क्यों लाना पड़ा? कुछ लोग हाईजैक कर रहे थे क्या आपकी व्यवस्था को? परिवारवाद बढ़ रहा था क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप एक बड़ा राजनीतिक परिवार आपका होता है और आप जब बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया होते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अपने परिवार के सदस्यों को पहले ही बोल दीजिए कि भाई हम इसमें कार्यकर्ताओं को ही लड़ाएंगे। अगर परिवार का भी कार्यकर्ताओं को भी लड़ेगा, लेकिन कोई नेता ये ना कहे कि भाई मेरा पुत्र लड़ेगा या तो कोई और नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री कहे कि नहीं मेरा परिवार जो लड़ेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देखिए यही परिवार है। ये जनता जो है देश की, प्रदेश की जनता यही परिवार है। नरेंद्र मोदी जी का भी परिवार क्या है? यही देश की जनता परिवार है। तो हम परिवार, हम पूरे देश को मानते हैं। हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता है, देश की सबसे बड़ी पार्टी हमारे पास है, देश की सबसे बड़ी पार्टी हमारे पास है। ठीक है, और आप परिवारवाद की जो परिपाटी उसको तोड़ेंगे। चूंकि आपने सबसे पहले सपा का ही नाम ले लिया था, इसलिए अनुराग जी के पास जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, कोशिश ये है कि परिवारवाद तोड़ना शुरू किया जाए,
अब इन्होंने पहला नाम आप ही का लिया है, तो क्या हर जगह से कोशिश होनी चाहिए, हर जगह से आवाज उठनी चाहिए कि परिवार के अलावा आम कार्यकर्ताओं को भी मौका मिले, परिवार तरजीह में ना रहे? मुझे लगता है पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बोलती क्या है और जो बोलती है वो करती कहाँ है। अगर मुझे बोलने दीजिएगा, जब इन्होंने बोला था हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे, तो आपने देखा क्या हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में कि दिन दहाड़े सीओ एसडीएम के सामने गोली मार दी जाती है, पुलिस का एनकाउंटर हो जाता है। मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिएगा। महिलाओं के सम्मान की महिलाओं की हालत उत्तर प्रदेश में क्या है, नहीं बोला। अरे मैं बोल रहा हूँ आपकी आवाज कम कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अवस्थी जी सुन लेते हैं, अवस्थी जी सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप काउंटर सवाल कर लीजिएगा। फायदा क्या है फिर? अवस्थी जी सुन लेते हैं, बोलता रहूंगा जी। उसके बाद इन्होंने कहा महिला सम्मान की बात करेंगे, तो महिला की हालत क्या है उत्तर प्रदेश में, किसी से नहीं छुपा। फिर बोला था परिवार की हम राजनीति, परिवारवाद चिल्लाते रहे, मोदी जी चिल्लाते रहे और मंचों से चिल्लाते रहे। सबसे ज्यादा अगर कोई बढ़ावा दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके आए, पूरी की सिंधिया पार्टी, कौन से कार्यकर्ता थे, कौन से बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आपने राज्यसभा दे दिया उनको, कौन से बूथ पे कार्य करते थे? पंकज सिंह जिनको आपने दे दिया एमएलए के टिकट, कौन से बूथ पे कार्य कर रहे थे? कल्याण सिंह की पूरी फैमिली, बहू, पोता, नाती, बेटा, कौन से बूथ पे कार्य कर रहे थे? आपके क्या नाम है वहां पे, क्या गोंडा, और वहां से हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता मैं। 20 नाम गिना सकते हैं जो परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी बढ़ाते आ रही है। चौटाला खानदान से लेके, अगर मैं पूरे देश की बात करूंगा तो चौटाला खानदान से लेके जेल से छुड़ा के ये लोग उनको राजनीति में लाते हैं और उनके साथ गठबंधन बनाते हैं। वहां पासवान जी के बेटे को हवा दिए रहते हैं, चलो मेरे साथ रहो। आप तो सबसे ज्यादा परिवारवाद की बात, मैं कहता हूं परिवारवाद कोई चीज नहीं होती है। आपने एक शब्द जो बोली थी इन्होंने, अवस्थी जी ने, जो भूल गए। ठीक है, अवस्थी जवाब दीजिए। होना चाहिए कार्यकर्ता, अगर कोई है, अगर कोई राजनीति कर रहा है और नेता है परिवार में, अगर उसके पिताजी चाहे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव, पूरा परिवार सेट कर दिया उन्होंने। 12 साल तक गांव-गांव, घर-घर साइकिल चलाई है, उन्होंने अपनी राजनीति पैदा करके दिखाई है। 2012-17 में काम करके दिखाया, जो इनके योगी जी आज तक आए हैं जो एक काम नहीं कर पाए। तो फिर ऐसा तो नहीं चाहिए ना आदमी को मुख्यमंत्री जो काम ही नहीं करे। अरे परिवार हो या नहीं हो, परिवार होना कोई बुरी बात है क्या? मैं तो कहता हूं परिवार होना चाहिए, और परिवार हो तो और अच्छी बात है। परिवार होगा तो हमारा समाज होगा, समाज होगा तो हमारा प्रदेश होगा, प्रदेश होगा तो हमारा देश होगा। तो आप कहते हैं परिवार होना कोई गुना हो गया क्या? और परिवार में कोई बच्चा, ठीक है, तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं क्या भदौरिया जी क्वालिटी है तो कि पूरे परिवार को पहले सेट करिए, उसके बाद कार्यकर्ता की बारी आए, बेटा, भतीजा, बहू, चाचा, चचेरा भाई सब सेट हो जाए, फिर कार्यकर्ता का नंबर आए? या न्याय नहीं हो जाएगा आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के लिए? बहुत सारे पिस जाते हैं सर, मौका नहीं मिलता। नहीं तो ये आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ये इस तरह के मौका देती है, बुला के आओ हमारे यहाँ। तो वही राजनीति में आएगा जिसमें काबिलियत होगी। समाजवादी पार्टी में राजनीति में वही टिके काबिलियत होगी। आप देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के हैं अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश किसी भी सीट से लड़ा दीजिए, जीत जाएंगे वो। उन्होंने काम किया, 12 साल तक साइकिल चलाई है जो इनके नेता ने किसी ने चलाई नहीं होगी। बीजेपी के किसी भी नेता को मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है, अखिलेश यादव जी के सामने खड़ा कर दीजिए। ठीक है, उस पर भी आएंगे। उनको एक गाँव, सुरेंद्र राजपूत जी, पता होगा इनके नेताओं को एक घर। लेकिन ये जो आवाज उठ रही है अखिलेश यादव को एक कि कार्यकर्ताओं को मौका मिले और परिवार के प्रति प्यार जो पॉलिटिक्स में होता है वो थोड़ा कम हो, गलत कह रहा हूँ तो क्या ये इसका समर्थन कांग्रेस करती है कि इस पर बढ़ना चाहिए राजनीतिक दलों को? क्योंकि आरोप सब पर लगते हैं और कोई इस मामले में अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ नहीं कह सकता है। देखिए अवधेश भाई, कुछ चीजें होती है ना, कहते हैं कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और आज की डेट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोज सुबह सुबह एक हेडलाइन जरूर कर देते हैं। ये हेडलाइन मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 10-11 अधिकारी रखे हुए हैं जो सुबह सुबह इनको हेडलाइन एक देते हैं कि आज की हेडलाइन, आज की पंचलाइन क्या होगी। वही पंचलाइन ये सुबह से शाम तक चला देते हैं बगैर ये जाने, बगैर ये पूछे। सच बात यह है कि आम कार्यकर्ता को, कर्मठ कार्यकर्ता को बिल्कुल पूरी तरीके से जगह मिलनी चाहिए और उसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है। दूसरी बात, परिवार में भी अगर कोई कर्मठ कार्यकर्ता है तो उसको भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन जिसका परिवार होगा वही आदमी तो परिवार के बच्चे का कर्मठ कार्यकर्ता होगा ना, परिवार का उसी का तो बच्चा कर्मठ कार्यकर्ता होगा। जिसका परिवार नहीं होगा तो वो अपना यही सब बातें करेगा जो इस समय बात मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं।
सच बात यह है, अगर आप ध्यान से देखिए जी। कि भारतीय जनता पार्टी में भी जिन लोगों के परिवार हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, अमित शाह साहब के बच्चे में कौन सी खूबी है, जय शाह में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हुए। आप एक कोई खूबी बता दीजिए, उनके गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह जी के बेटे में कौन सी खूबी थी, वो बीसीसीआई जैसी दुनिया की सबसे बड़ी धनी संस्था के प्रेसिडेंट बन गए। मुझे एक खूबी बता दीजिए। बाकी परिवारवाद की तो बात छोड़ दीजिए, सारे राजनीतिक दल का धन धनाढ्य सौभाग्य एक तरफ और बीसीसीआई का धन धनाढ्य और सौभाग्य एक तरफ। अगर ये नहीं हो तो मुझे बता दीजिए आप पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अब इस तरीके की जब बातें आती हैं तो इन लोगों को नहीं देखना चाहिए क्या? अब बात आती है यहां पर जिला पंचायत में। जिला पंचायत में रायबरेली में हमारे ही विधायक थे, भाजपा में चले गए हैं। देखते हैं उनके भाई जो हैं, जिला पंचायत है वो स्वयं एमएलसी हैं। देख लेंगे हम भाई कि किस तरीके से होगा। ठीक है, आप ये बताइए, इस फैसले का आप स्वागत करते हैं या नहीं करते? पार्टी के अरे हेडलाइन मैनेजमेंट का क्या स्वागत करना है? कोरी गपबाजी का कोई स्वागत करता है? ठीक है, सुबह से प्रदीप शाम भटनागर तक ये जी। लोग ऐसे तो तुकबंदी 50 ये सिर्फ तुकबंदी करते ठीक है, हैं, प्रदीप इसके भटनागर अलावा जी, कुछ नहीं करते। क्या वाकई ये गपबाजी केवल करते तुकबंदी हैं। इसे माना जाए? सुबह क्योंकि से शाम तक गपबाजी। जब आप लिस्ट निकालते हैं तो चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए। बीजेपी की तो अच्छी खासी अनुराग जी ने बता भी दी, लिस्ट उस सब की बराबर ही है। तो क्या ये शुरुआत हम माने या फिर तुकबंदी माने जो राजपूत जी कह रहे हैं? नहीं, मैं तो इसे इस तरह देखता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि इस इको बहुत हो रही है खबर जी। आवाज हमें आ रही है आपकी तो एकदम। मुझे तो ये लगता है कि ये आवाज इको बहुत हो रही है। आपकी आवाज लेकिन स्पष्ट आ रही है, आप बोल तो सकते इसका हैं। स्वागत किया जाना चाहिए कि जी। कहीं से तो शुरुआत हुई जी, कहीं से तो एक शुरुआत हुई। लेकिन अभी तक तो ये था कि जो चला आ रहा है, आप खुद देखिए, अब मैं नाम लूं या ना लूं, आप जानते हैं, आपने खुद ही नाम ले लिया कि बाप दादा चाचा चाची परिवार, पहले सब जगह परिवार फिट करो। जी। परिवार से बचे तो फिर जो परिवार के खास लोग हैं, जिन्हें आप दूसरे शब्दों में कि जो सेवक हैं, उन सेवकों को दो। उसके बाद बचे खुचे अगर कहीं कोई नहीं मिल रहा है तो जी। किसी कार्यकर्ता को दे दो। आप सारी पार्टियों में देखिए कि कितने लोग एमएलए कौन लोग बने हैं, कितने एमएलसी बने हैं। जी। टिकट दे भी दिए जाते हैं तो फिर हायर लेवल पर मंत्री कितने लोग बन पाते हैं। आप पुराना इतिहास उठा लीजिए। जी। तो मेरा मतलब कुल मिला के ये है कि एक अगर शुरुआत हो रही है तो उस शुरुआत का स्वागत होना चाहिए। जी। और मैं इसलिए इसका स्वागत करता हूं कि बीजेपी में एक तो ये बड़ी साफ बात है कि आम कार्यकर्ता को कभी कुछ नहीं मिलता। मैं कितने मेरे मित्र हैं, मैंने 35 साल तो लगभग सक्रिय पत्रकारिता की है। मेरे ढेर सारे मित्र तमाम पार्टियों के झंडा उठाए उठाए बूढ़े हो गए और उनको जीवन में कुछ नहीं मिला। तो अब ऐसे लोगों को तरस आता है इस बुढ़ापे में देख करके कि बेचारे क्यों इन्होंने अपना जीवन नष्ट किया। दूसरी बात ये कि मैं अगर पॉलिटिक्स में हूं तो मेरा बेटा अगर पॉलिटिक्स में आता है वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेरे बाद मेरी जगह ले ले, ये गलत है। बिल्कुल कि मैं अध्यक्ष हूं अगर पार्टी का तो मेरा बेटा अध्यक्ष होगा, मेरी बेटी अध्यक्ष होगी, ये गलत है। नहीं, जो लेकिन प्रतिभा का हवाला सर दिया जाता है उसमें करके तो आए। क्या और प्रतिभा के पैमाने पर इसको मान लिया जाए सही? जी। किसको मान लिया जाए सही? कि प्रतिभा अगर है, बेटा मतलब भी है, बाप भतीजा का भी है बाप, तो चलेगा। बेटा अध्यक्ष हो, इसको नहीं वही तो कह रहे हैं कि प्रतिभा अगर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सामने ये भी उदाहरण है कि कोई प्रतिभा नहीं है जी, लेकिन फिर भी आप सर पर लादे हुए हैं उसको। इस तरह की बात कर रहा हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि जनता उनको सबक भी सिखा रही है लगातार। अब उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो देख लीजिए। और मुझे लगता है कि मेरी तरह जी पंचायत चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता इस निर्णय से बहुत खुश होगी और बहुत अच्छा निर्णय देगी। अब ये अलग बात है कि बाद में आप कहें कि ईवीएम खराब थी या ये था वो था। इसका आप परिणाम देखिएगा, जनता कितनी खुश है कि नेताओं के बेटों को टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको अवस्थी बता जी, देगा। एक फैसला तो आपने लिया, लेकिन फैसले के बाद सवाल भी कई आपके ऊपर हैं कि क्या परिवारवाद का पोषण आप लोगों ने नहीं किया?
या फिर उसका पश्चाताप है कि जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा? अवधेश जी, हमारे यहाँ की परंपरा आपने देखिए, सारे राजनीतिक प्रवक्ता जो बैठे हैं उन्होंने भी देखी है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अनुराग भदौरिया अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, या भाई हमारे सुरेश राजपूत भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन मुझे मालूम है ये कभी बन नहीं सकते। आप हमारे अध्यक्ष को देख लीजिए, हमारे यहाँ जितने भी अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष हुए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षों में कभी भी कोई परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ, पार्टी का सर्वसर्वा हुआ है। तो ये जो जेल से निकालने वाली जो पार्टियां है, जेडी पार्टी जो है, जो परिवार से बात निकलती नहीं है, और जिनके मजदूर मजदूर हमारे बेचारे बैठे हुए यहाँ पे अपनी चीज को यहाँ पे निकाल रहे हैं कि हम जो है बन नहीं पाएंगे कभी, कभी ना प्रदेश के बन पाएंगे, ना कभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे। तो इनकी कुंठा फूट फूट के निकल रही है। और भाई प्रदीप जी ने जो बात कही, मैं उसकी बात बढ़ाता हूँ कि बिना प्रतिभा के भी जो लोग नेताओं को धो रहे हैं, तो सीधी सीधी बात यह है कि जो जनता समझ रही है वो ये नेता नहीं समझना चाहते हैं, ये पार्टी के मुखिया से समझना चाहते हैं कि इनको जनता नकार चुकी है, इनके विचारों को नकार चुकी है, इनके जितने क्रियाकलाप उनको नकार चुकी है। कम से कम परिवार करने के लिए कांग्रेस के अंदर से तो तमाम आवाजें निकल रही है इस समय। जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के, वो खुद जो है नेतृत्व सवाल उठा कर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। लेकिन वहाँ माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर माँ के बाद फिर बेटा। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी जी। ठीक है, सुरेश राजपूत जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। राजपूत जी नहीं है इनके पास। राजपूत जी सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं अवस्थी जी कि आप जरूर भले इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, आप उसको हेडलाइन बता रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है उसका जवाब देना होगा। देखिए, हम तो परिवारवादी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में, क्योंकि हमारा परिवार हमारा देश है, हमारा परिवार गांधी परिवार है, हमारा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है, हमारे परिवार ने शहादतें दी हैं। नहीं, वो हमारा परिवार है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जिस परिवार ने शहादतें दी हैं देश के लिए, वो हमारा परिवार है, हम उसके लिए गर्व की बात करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आलोक अवस्थी सिर्फ इतना एक लाइन बता दें कि अमित शाह जी के बेटे को, जय शाह जी को बीसीसीआई का अध्यक्ष जो बनाया गया है, ये कौन सा परिवारवाद है, या उनमें कौन से सुरखाब के पर लगे, उनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, एक लाइन में बता दें, हम अपनी सारी बात मान लेंगे। हमको आप गुलाम कह रहे हो, गुलाम हो आप खुद। कभी आप अंग्रेजों के गुलाम होते हो, कभी आप अमित शाह के गुलाम होते हो, कभी आप नरेंद्र मोदी के गुलाम होते हो। तो इसलिए कृपया जो लोग राजनीति में हो उन पर टिप्पणी करिए। ठीक है सर, यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल यही है कि क्या कहीं से शुरुआत होगी, कहीं से कोई परंपरा का शुभारंभ करेगा, या फिर भारत की जनता को यह समझ लेना होगा कि परिवारवाद तो चलेगा साहब, आपको वोट देना है तो दीजिए, वरना आपकी मर्जी। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं परिवारवाद की, जिसको रोकने की एक कोशिश उत्तर प्रदेश से की जा रही है। तो सवाल परिवारवाद पर है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक दल इसे खत्म करने की नहीं ठानना चाहते, या फिर देश की जनता को यह स्वीकार कर लेना होगा कि परिवारवाद तो चलेगा, आप अपना विकल्प देख लीजिए। भदौरिया जी, आपसे सवाल दो उदाहरण के साथ। अवस्थी जी कह रहे हैं कि उनके यहां परिवारवाद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दूं, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने एक पंचायत के अधिकारी को बैट से मारा, पार्टी ने निलंबित किया और 15 दिन के बाद उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री ने दुख जताया। एक दूसरी तस्वीर है, मैनपुरी में तेज प्रताप यादव पर एक आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाकर जहर खा लिया, उसके बाद उस कार्यकर्ता को आपकी पार्टी से बाहर कर दिया गया। दोनों ही जगह मोहब्बत दिखती है अपनेपन की। तो सर, क्या कहीं से शुरुआत होगी कि आम कार्यकर्ता को पद मिले न मिले, लेकिन कहीं से मैसेज तो जाए कि परिवारवाद इतना भी हावी नहीं है? देखिए, समाजवादी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे तो आपकी काबिलियत पे ही सब कुछ होता है। और मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के टक्कर के मुकाबले कोई भारतीय जनता पार्टी में तो बता दीजिए कि जो तो आप उत्तर प्रदेश का एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता को पहचानता हो, और 12 से 13 साल तक उन्होंने साइकिल चला के लोगों से संपर्क बनाए हो। यहाँ तो काम पे होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे समझौते पे परिवार आ जाओ, आ जाओ। नहीं भदौरिया जी, फिर इसका क्या पैमाना है? अगर राजनाथ के बेटे बन जाए विधायक तो वो परिवारवाद हो गया, और आपका नहीं होगा, तो फिर ये क्या पैमाना है? ये तो देखिए काबिलियत, मैंने आपको क्या बोला, प्रूफ।
आप बता दो राजनाथ सिंह के बेटे कितनी बार घूमे हैं, कहां काम किया उन्होंने। और अखिलेश यादव जी का आप निकाल के इतिहास देख लीजिए कि उन्होंने यूथ से लेके गांव से लेके कहां नहीं साइकिल चलाई, कहां उन्होंने अपनी प्रेजेंस नहीं बनाई। आप भी जानते हैं, बीजेपी की भी आत्मा जानती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका कौन सा भाई परिवार कोई होना गुनाह थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी में परिवार होना गुनाह होता है, लेकिन जहाँ परिवार है वहाँ पूरी मदद करते हैं। जैसे अभी हमारे साथी कह रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे को पूरा दे दनादन, भाई जहाँ जाओ वहाँ ले जाओ। जहाँ इनका परिवार है वहाँ पे काबिलियत भी नहीं है। हमारे यहाँ तो काबिलियत से मिलता है, अगर काबिलियत है तो आपको मिलेगा। इनके यहाँ तो काबिलियत भी नहीं है, फिर भी ले लो। भाई मैंने बनाया कल्याण सिंह का नाती पोता दादा बेबी सब आ जाओ, ले जाओ। क्या काबिलियत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे हमने अभी दूसरा परिवार बताया, कितने परिवार बता दें, इनके यहाँ तो परिवार ही परिवार है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना इससे नहीं है। ये माहौल बनाते हैं, समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अभी सारे जो इनके लोग हैं जो अपने दम पे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जैसे रायबरेली से लेके अमेठी से लेके जितने एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, जैसे सीतापुर से लेके लखीमपुर से जहाँ ये एक आदमी का क्या हिला सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है आलोक अवस्थी, ये चुनौती है, काट सकते। ये निर्देश तो दे दिया गया लेकिन हिला पाएंगे क्या। और राजपूत जी ने एक सवाल पूछा था, उनके यहाँ जो आपके यहाँ गए हैं। देखिए मैं पहली बार कहता हूँ, अगर इन्होंने कहा राजनाथ सिंह जी के बेटे जो है विधायक हैं तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं मानता है। राजनीति अच्छा उनके यहाँ हो जाए तो बुरी बात हो जाएगी, आपके यहाँ नहीं। गजब सर स्थिति है। लेकिन इनके पार्टी में कब्जा कर रखा हुआ है। पार्टी का अध्यक्ष इनके यहाँ कोई नहीं हो सकता। पार्टी का अध्यक्ष हमारे यहाँ किसी का बेटा नहीं हो सकता है। पार्टी का अध्यक्ष हमारे यहाँ जमीन पे कार्यकर्ता होगा। इनके यहाँ पार्टी में कब्जा कर रखा है। उनके बेटे को राज्यसभा में निकाल करके अपने घरों निकाले जा रहे हैं। बेटे नाती को राजनाथ सिंह के बेटे को परिवार में राज्य को बेटे कोई बात नहीं। रमन सिंह के बेटे को देने आज कोई बात नहीं। पासवान को सपोर्ट लेते घूमे कोई बात नहीं। समाजवाद चौटाला से सपोर्ट ले रहे उनको सपोर्ट देते कोई बात। ठीक है सर, वक्त बहुत कम है। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन सवाल है कि अगर सब एक दूसरे को आईना दिखाएंगे तो क्या जो आम कार्यकर्ता झंडा उठाता है, डंडा उठाता है, उसके साथ न्याय हो पाएगा क्या सर? राजपूत जी, जो बात भटनागर जी ने कही कि बहुत सारे लोगों को जानते हैं न्याय नहीं हुआ। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, आजादी से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी का कौन सा परिवार था, वीर बहादुर सिंह जी का कौन सा परिवार था, श्रीपत मिश्रा जी का कौन सा परिवार था, या पंडित कमलापत त्रिपाठी जी का कौन सा परिवार था, या हमारे आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी का कौन सा परिवार है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं को उच्च पद नहीं मिलते हैं, उच्च पद मिलते हैं, वो बात अपनी जगह पर है। आप लोग दो चार चीजों को लेकर के बात कर लेते हैं। सच बात यह है कि अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाना ये घनघोर परिवारवाद और ये ताकत, ये घनघोर परिवारवाद है। और दिक्कत भी शायद यही कि सभी को एक दूसरे का परिवारवाद तो दिखता है, लेकिन सवाल ये है जो प्रदीप भटनागर जी ने उठाया, मैं भी उठा रहा हूं, कि क्या कहीं से कोई शुरुआत करेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर यही मांग रहा है प्रदेश कि क्या परिवारवाद की परिपाटी खत्म होगी सियासत से। फिलहाल तो जवाबों को सुन के लगता है नहीं। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।